कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए हैं वो बदले नहीं जाएंगे। जी हां, कांग्रेस के नेता जयराम रमेश कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए हैं वो बदले नहीं जाएंगे। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें काफी फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जयराम रमेश की इन बातों को जरा गौर से सुनिए, समझिए और इसके अंतर्निहित यानी इसमें जो छिपा एक पैगाम है, एक मैसेज है या एक वार्निंग है या एक इंतबाह है, उससे समझने की कोशिश कीजिए। तो इसके कई बार लिखा जा रहे हैं। जी हां, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLS प्राइम टाइम। दरअसल आज मुद्दा यही है कि जब बात यह हो रही है कि 7 डेलीगेशन पार्लियामेंटेरियंस का यानी पार्लियामेंटेरियंस पर मोहित 7 डेलीगेशन जो संसदीय पार्लियामेंट्री 7 डेलीगेशन वो अलग अलग मुल्कों में भेजे जाने को हैं और उसका मकसद यह है कि वहां ये डेलीगेशन जाएगा और ये डेलीगेशन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान की जो झूठ है या उसकी जो कारस्तानी है या आतंकवाद को लेकर समर्थन, उसका पर्दाफाश करेगा। इसको लेकर के डेलीगेशन भेजा जाना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि इसमें नाम सरकार की तरफ से जो आया सामने वो रिपोर्ट के मुताबिक वो ये है कि उसमें एक नाम कांग्रेस के नेता शशि थरूर का भी है। यही असल में जो है वो विवाद का एक कारण है। कांग्रेस का कहना है कि हमने जो 4 नाम दिए हैं वही नाम होंगे, नाम बदले नहीं जाएंगे। आप बने रहें, इसी पर होगी चर्चा। तो हालांकि ऐसा नहीं कि कोई एक डेलीगेशन जाएगा, 7 डेलीगेशन जाने हैं और इन 7 डेलीगेशन की क़यादत अलग अलग नाम और चेहरे हैं जो करने वाले हैं। लेकिन मामला सिर्फ 7 डेलीगेशन के नाम को लेकर नहीं है, एक नाम को लेकर विवाद है और वो एक नाम है शशि थरूर का। शशि थरूर एक ऐसा नाम हो गया है फिल वक्त जिनके इर्द गिर्द पूरी जो एक सियासी जो है सियासत चल रही है, सियासी चर्चा चल रही है, खास तौर से साउथ में। आपको याद होगा एक बार हाल के दिनों में वजीर आजम ने जब साउथ का उनका दौरा था तो उन्होंने कहा था कि साउथ में कुछ ऐसे नाम भी हैं या आएंगे जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो इसको लेकर कई चर्चा चल रही है। यह सिर्फ एक चर्चा है, यह सियासी बातचीत है, गपशप है, लेकिन कांग्रेस के कान खड़े हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार की मल्टी पार्टी डेलीगेशन यानी कुल जमाती या कसीर जमाती, कई जमातों के, कई सियासी जमातों के, कई पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उनका एक डेलीगेशन, उसमें शशि थरूर का नाम है और उसके शशि थरूर के नाम पर घमासान मच गया है। जो सरकार है मरकज की, सरकार ने अपनी टीम में शशि थरूर को शामिल किया है। लेकिन जब सरकार की तरफ से खबर यह आई कि इस टीम में एक नाम शशि थरूर का भी है जो उस टीम की क़यादत करेंगे जो टीम अमेरिका जाएगी। कई 7 टीमें बनाई जाएंगी, उनमें से अलग अलग नाम है, उसके लीडर अलग अलग होंगे। एक टीम जिसकी क़यादत शशि थरूर के हाथ में होगी वो अमेरिका जाएगी। उसके बाद से ही यह चर्चा चलने लगी कि आखिर ये क्या है। कांग्रेस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और जयराम रमेश जो कांग्रेस के नेता है उन्होंने इस बारे में ये बयान दिया कि कांग्रेस ने 4 नाम भेजे हैं अपनी तरफ से और वो नाम बदले नहीं जाएंगे। मतलब यह है, कांग्रेस का कहना है कि उन्हीं 4 नाम में से कोई एक नाम होना चाहिए और हैरानी की बात यह है कि उन 4 नामों में से शशि थरूर का नाम नहीं है। जबकि रिपोर्ट क्या है, सरकार के तरफ के हवाले से क्या रिपोर्ट आ रही है, क्या खबर आ रही है कि सरकार ने एक नाम शशि थरूर का भी तजवीज किया, चूंकि ऑल पार्टी है तो कांग्रेस को लगता है कि शशि थरूर का नाम क्यों, पर कांग्रेस को शशि थरूर के नाम से ऐतराज है। कांग्रेस का कहना है कि उसे शशि थरूर का नाम नहीं दिया है, इसलिए उसके बताए गए 4 नामों को शामिल करना चाहिए। जबकि सरकार ने बाकायदा अपने 7 डेलीगेशन के लिए टीम लीडर्स का जो ऐलान किया है, इसके मुताबिक एक टीम की कमान शशि थरूर के पास होगी जो अमेरिका जाकर पाकिस्तान की पोल खोलेगी। और इसके अलावा अब यह बात है कि क्या सरकार ने जो नाम तय किए हैं तो क्या होगा उसमें आगे,
क्या ये होगा कि उसमें जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नाम जो दिए गए हैं 4, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिए गए नामों पर ही मंथन होना चाहिए, उन्हीं नामों को कंसीडर किया जाना चाहिए, या क्या सरकार को यहां पर एक अधिकार है कि जब वो मल्टी पार्टी को डेलीगेशन भेजना चाहती है, विदेश से भेजना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है? माजी में कुछ मिसालें ऐसी हैं जब विपक्ष के भी किसी नेता को कुछ जिम्मेदारी सरकार ने सौंपा है, बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। बहरहाल अब मैं इस पर चर्चा करूंगा, आगे बातचीत करूंगा, जानना चाहूंगा कि इस पर क्या रुख है कांग्रेस का, क्या रुख है बीजेपी का, और क्या रुख है मीडिया एनालिस्ट जो लोग हैं वो इस पर इसको कैसे उसकी एनालिसिस करते हैं। तो हमारे साथ विंग कमांडर जुड़ चुकी अनुमा आचार्य, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अनुमा, आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH के इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है JKLH प्राइम टाइम। और ऋषि मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि एक और मेहमान जल्द ही हमारे साथ जुड़ जाएंगे, और यासिर जिलानी जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। फिलहाल मैं ऋषि पहले आपके पास आना चाहता हूं। मैं पहले आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि अनुमा तो अपना पार्टी का पक्ष रखेंगी। ऋषि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आप थोड़ा इस मुद्दे को थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को, ये मुद्दा दरअसल है क्या, ये विवाद क्या है, या विवाद ये है भी कि नहीं जिसे विवाद का नाम दिया जा रहा है? देखिए, ये दो धारी तलवार है। यदि विश्लेषण करेंगे तो दोनों पार्टियों के लिए दो धारी तलवार है। हालांकि होना ये चाहिए था कि हम पाकिस्तान के नापाक हरकतों को बेनकाब विश्व पटल पे करना चाह रहे थे, तो इस प्रकार के विवाद से कांग्रेस, बीजेपी और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को बचना चाहिए था। नंबर 1। नंबर 2, देखिए, ये सरकार का एकाधिकार होता है कि किसको आप डेलीगेशन में भेजते हैं, नहीं भेजते हैं। लेकिन जब आप तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से राय मांगा, सूची मांगी कि सांसदों के जो प्रतिनिधिमंडल टीम जाएगा अलग अलग देशों में, उसके लिए जब आपने तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से सूची मांगी कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, तो जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने जो सूची थमाई सरकार को, तो फिर उस सूची के अनुसार से ही डेलीगेशन भेजना चाहिए था जी। आपने पूर्व में भी देखा कि PV नरसिम्हा राव सरकार प्रधानमंत्री थे और उन्होंने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था। इसी प्रकार का डेलीगेशन मनमोहन सिंह के समय भी गया था। तो मनमोहन सिंह ने तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से सांसदों की सूची मांगी थी, और जो सूची तमाम पॉलिटिकल पार्टियों द्वारा दी गई थी उसमें से ही सिलेक्ट करके भेजा गया था। तो ये विवाद क्यों? यदि सरकार को यदि सूची भेजना ही था, सांसदों के प्रतिनिधिमंडल टीम भेजना ही था, तो आप रैंडम उठाते और एक टीम भेज देते। लेकिन जब आपने सूची मांगा, तो तब कांग्रेस हो, JDU हो, तमाम पॉलिटिकल पार्टी हो, यानी आपने सूची मांगा, तो फिर सूची के अनुसार से क्यों नहीं भेजा? लेकिन ऋषि जी मेरा सवाल अब यहाँ पर ये है कि जब ऋषि जी एक मिनट मैं इसको समझने के लिए थोड़ा आपके पास आ रहा हूं। जब सूची मांगी गई, तो सूची देने से पहले ही शशि थरूर का नाम कैसे आ गया? सवाल ये है जी। मैं वही चीज कह रहा हूं कि देखिए, आप JDU की तरफ से जो सूची भेजी गई उसमें संजय झा का नाम था, तो संजय झा को आपने सेलेक्ट किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से जो सूची दी गई उसी में से आपने सिलेक्ट किया। तो सिर्फ कांग्रेस के साथ इस प्रकार का भेदभाव क्यों? लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि यह सरकार का विशेषाधिकार है। विशेषाधिकार के तहत आप किसी रैंडमली 7-8 सांसदों का नाम चुनते और भेज देते। लेकिन जब आपने सूची मांगी, तो सूची के अनुसार से आपने एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया? यह सबसे बड़ा सवाल। ठीक है, ये बात है। अब मैं इसको समझना चाहता हूं बीजेपी और कांग्रेस के जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेहमान प्रवक्ता, उनसे। यासिर जिलानी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH के इस प्रोग्राम में, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यासिर साहब, इससे पहले कि मैं आपके पास आऊं, मैं जरा कांग्रेस का रुख जानना चाहता हूं। हमारे साथ विंग कमांडर अरुणिमा आचार्य मौजूद हैं। अरुणिमा, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि ये क्या है, मतलब ये एक तनाजा, ये एक विवाद है या नहीं है? आप पहले ये हमें बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को जब पूछा गया तो उन्होंने एक सूची दी। अब उसके बाद जब सुनना ही नहीं है तो फिर आपने मांगा ही क्यों था? दरअसल कांग्रेस पार्टी में जो भी निर्णय होता है सर्वसम्मति से होता है, आपस में चर्चा करके होता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो चुने गए हैं, तो चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो उस पे निर्णय लिया, सबसे बात करने के बाद, उसके बाद वो बीजेपी को भेजते, उसके पहले बीजेपी ने अपना कारनामा कर लिया। तो ये एक तरह से
दो बातें बताता है। एक, कि बीजेपी को किसी दूसरी पार्टी के उनके क्या नियम कानून है और वो कैसा सोचते हैं, उनकी साझेदारी सोच कैसी है, उस पे भरोसा नहीं है जी और उसकी वो कीमत नहीं करते हैं। भाई कभी आपने जैसे बोला कि नरसिम्हा राव जी ने जब अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था, जी। तो इस मैग्नानिमिटी थी, उनकी कंसेंट ली गई और पार्टी को मतलब बता के किया गया, और हम्म। अटल बिहारी वाजपेयी जी वहां गए, उन्होंने जी हमारा पक्ष और अच्छे से रखा, इसमें कोई शक ही नहीं है। जी। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि एक वही ओछी राजनीति, स्वार्थ, घटियापन, जो कि मैं हमेशा मानती हूं कि ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा है। बहुत व्यथित हूं इस समय, क्योंकि हमारे देश के विदेश मंत्री ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे उनके ऊपर यूएपीए लगना चाहिए। उन्होंने हमारी सेना के साथ छल किया। इससे पहले कि हमारी सेनाएं पाकिस्तान जाती, उन्होंने पहले ही बता वो दिया। अनुमा अनुमा इससे बाद में बात तो करेंगे। अभी अभी मैं मैं क्या मैं कह मैं रही हूँ, टॉपिक से डिरेल नहीं होना चाहता हूं फिलहाल, है ना। मैं टॉपिक आपके टॉपिक जो हमारा टॉपिक है उस पे रहते हैं, फिर कहीं बात आपको करेंगे उस पे। उदाहरण दे नहीं नहीं, रही प्लीज हूँ। प्लीज प्लीज, अभी अच्छा, टॉपिक अभी आपको नाम सिर्फ की बात हो रही उदाहरण है, देती हूँ। नाम पर बात हो रही है हमारे साथ। सुनिए, मैं आपको फिर से बता दूं, विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, ये रिटायर्ड और ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। अनुमा, मैं फिर आपके पास आऊंगा। यासिर साहब, मैं आपके डरिए पास मत। आता हूं। मैं आपसे जो कह रही हूँ वो यही बता रही हूँ कि प्रक्रियाओं का सम्मान नहीं करने की आदत का उदाहरण दिया मैंने। जी। उसमें बिल्कुल आप मत डरिए, कोई गलत बात नहीं कह रही हूं मैं, कि जो प्रक्रियाओं का सम्मान, मतलब सेना की खुफिया चीज का भी सम्मान नहीं किया, वो दूसरी विपक्ष पार्टियों की कीमत ही क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है। ऐसे ऐसी पार्टी है, दुखद है ये। और आपके चैनल में बहुत दिनों के बाद आई हूं, मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पर बीजेपी के ऐसे प्रवक्ता हैं जो असभ्य नहीं है, जिनकी भाषा में कम से कम थोड़ी ये है कि नफासत है, एक सम्मान होता है लोगों के लिए। तो ये कहने में मुझे हिचक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी न खुद किसी मतलब प्रक्रिया आपने पहले ही उनका सपोर्ट लेने की घोषणा कर दी है, अभी तो जी? बोला भी नहीं, शुरू नहीं किया यासिर साहब ने। यासिर यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। चलिए, मुझे अच्छा है। देखिए देखिए कितनी अच्छी बात लगती है कि अपने मुद्दों या अपने नजरिए को लेकर के हम अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। यासिर जिलानी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या विवाद है? शशि थरूर को ही क्यों भेजना चाहते हैं भाई? और भी तो नाम, चेहरे, पढ़े लिखे, डिग्री वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन क्या कारण है? मतलब ये नाम आया है या नहीं आया, क्या है? या कांग्रेस से सोचा छोड़ दिया गया है? देखिए, 10-10 सेकंड में मैं आपकी पहली इस बात को रखता हूँ। विंग कमांडर अनुमा आचार्य जी ने जो बात कही, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत ही शानदार तरीके से तर्क के साथ वो अपनी बातों को रखती हैं। लेकिन बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो कभी कभी अपने नेता, मजबूरी है, जो नेता कहेंगे उसमें वो फंस जाती हैं। जिस तरीके से अभी उन्होंने कटाक्ष के रूप में हमारे विदेश मंत्री के ऊपर, क्योंकि इनके नेता ने आज एक पोस्ट डाला था फेसबुक पे या सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उनकी औसत दर्जे की, उनकी खुद की अपनी जो कैपेबिलिटी है, जो उनको बोल दिया जाता है वो डाल देते हैं। उस पे वो समझते नहीं है कि क्या बोला, और उसी को लेके उनके प्रवक्ता पाकिस्तान की तरफ से बोलने की शुरुआत कर देते हैं। आप कैसी बात कर रही हैं कि यूएपीए लगेगा? आप तो बहुत समझदार प्रवक्ता हैं, उन्होंने जो बात उन्हें समझ में नहीं आई है। लेकिन आज ये विषय नहीं है, इस मुद्दे पे बात नहीं करते। शशि थरूर को क्या आप औसत दर्जे का अपना नेता मानती? शशि थरूर एक पढ़े लिखे इंसान है, बहुत अच्छी बात रखते हैं। जिस कंट्री में जाएंगे वहां उनको अपने लैंग्वेज पे भी बहुत जबरदस्त पकड़ है। तो क्या शशि थरूर से कोई आपस में कांग्रेस का मुकाबला चल रहा है लीडरशिप को लेके, जो शशि थरूर का नाम आते ही इतना कांग्रेस बेचैन हो गई? और ये तो उन लोगों के नाम आए हैं जो उस कमेटी को, जो उस डेलीगेशन में जिन जिन एरियाज जिनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया उसके हेड हैं। सलमान खुर्शीद का नाम है उसमें, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। अनुमा जी, वो भी विदेश मामलों के अच्छे जानकार हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं। आपके कई सारे पॉइंट, सलमान खुर्शीद के नाम पर चर्चा क्यों नहीं? पॉइंट, यस। सलमान खुर्शीद आपने क्यों छोड़ दिया जी? सलमान खुर्शीद का नाम है इस डेलीगेशन में। कांग्रेस उस पर चर्चा नहीं करना चाह रही है क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से आते हैं, इसलिए नहीं करना चाह रही है। उनका जो आपने वोट बैंक की राजनीति अब तक करी है, उस आधार को वो पूरा करते हैं, उस आधार को वो नीचे जमीन तक ले जाते हैं, इसलिए आप उन पर चर्चा नहीं कर रहे। और शशि थरूर आपको लगातार टक्कर दे रहे हैं आप ही की लीडरशिप के अंदर रहने के बावजूद, इसलिए आप उनको दे रहे। क्या जो उनके अंदर टैलेंट है, आपके बहुत सारे जो नाम आए थे, वो उनका मुकाबला कर सकते हैं क्या? मैं तो कांग्रेस उनके पक्ष में, अगर आप मुझसे पर्सनल पूछें, क्योंकि मैं एक विचारधारा से आता हूं, मैं उनका समर्थन नहीं करूंगा। लेकिन जो उनके अंदर टैलेंट है उसमें तो चर्चा की जा सकती। क्यों राजनीति कर रहे हैं? हमने
एक ऐसा काम किया हमारी जी, सेना ने, अनुमा आ रहा हूं हमारे आपके पास। देश के लीडरशिप ने, अनुमा जी, जिससे ये शोध का विषय बन गया कि पाकिस्तान को भारत ने कैसे हराया। आने वाली जनरेशन ये बाद में बात करेंगे, ये बाद में बात करेंगे, इस पे नहीं। आज मौजू वो नहीं है यासिर साहब, आज मौजू वो नहीं है, आज मौजू वो नहीं है। मौजू सिर्फ ये है कि शशि थरूर की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, शशि थरूर की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, सवाल ये है। आप अगर कह रहे कि उनके पास ये है टैलेंट है वगैरह वगैरह, तो सवाल फिर घूम के आ सकता है ना कि क्या आपके पास कमी है। विशाल साहब देखिए, जो मेरे बात रखने का तरीका है उसमें मैंने ये बात की। ये बताइए कि जिस शौर्य, जिस साहस, जिस बहादुरी की बात सेना ने करी है, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान, सेना की बहादुरी पे कोई सवाल नहीं उठा रहा यहां पर, प्लीज। सेना की बहादुरी को सलाम, सेना की बहादुरी को सलाम, एक नहीं 100 बार सलाम। आज मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा वो नहीं है यासिर साहब। अनुमा आपको जवाब पे कुछ कहना है? अनुमा, यू वांट टू से डिफेंस? यस। पहली चीज तो ये है कि विदेश नीति पूरी तरह फेल हो चुकी है, तभी दूसरी पार्टी के लोगों को लेकर विदेशों में ले जाया जा रहा है। नहीं तो ये तो विदेश नीति का काम था। हमारे यहाँ एक ऐसे विदेश मंत्री हैं जो अगर हम छोड़ देते तो आप कहते कि देखिए ये अकेले सब गुणगान कर रहे हैं, अपनी चर्चा कर रहे हैं, हमने तिरंगा यात्रा निकाल ली, तो आपने कहा कि हमने भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकाल ली। आप कहीं संतुष्टि तो करिए। यासिर साहब के समय बात नहीं की, लेकिन अगर ये फिर से अशालीनता करेंगे तो मुझे कहना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ सबसे बड़ी कमी ये है कि बुद्धि से पैदल हैं मेरे नेता। देखिए भाई, देखिए अब आप लोग इस तरह की बात, आप लोग इस तरह की बातें करेंगे। मैं यासिर साहब आपको पूरा मौका है, आप जवाब दीजिए। मुझे पूरा सेंटेंस भी नहीं बोलने दे। बोलिए गो अहेड, बस सुन लीजिए, अल्फाज का, शब्दों का ख्याल रखिए। सुन लीजिए, नहीं मेरे नेता को सबसे पहले इन्होंने औसत बुद्धि कहा, तो मैं कह रही हूँ दिमाग से पैदल हैं ये लोग। अब सुनिए, मैंने राहुल गांधी जी से 3 घंटे पहले मेरी ट्वीट है, उसमें मैंने मांगा है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं उनको विदेश मंत्री के पद पर रहने का हक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारी देश की सेना की खुफिया जानकारी पहले ही पाकिस्तान को बता दी, जिसके कारण हमारी सेना को वायुयानों की क्षति हुई है, जिसके बारे में लोग बात करने लगे हैं। बयान को दोबारा पढ़िए, दोबारा सुनिए। राहुल गांधी को जिन लोगों ने बताया है गलत बताया है, ये गलत बताया है। हम उस भारत में रहते हैं जिस भारत का नेचर सैनिक नहीं है, आप नहीं जानते हैं, मैं आपको प्रमाण नहीं, जिस भारत का नेचर आपको, आप विंग कमांडर हैं तो आप सब जानते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं तो हमें नहीं मालूम भारत की कूटनीति क्या है विदेशों के साथ। झूठ बोलती है, ये बात ना कहें आप। दम पर इस देश में बार बार अपना वो नहीं चला सकते हैं। मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगी कि कैसे वो राफेल कहां दिख रहा है, ये भी बता। ठीक है, फिर हम लोग डिटेल हो रहे हैं। मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता, आप उनसे हाथ जोड़ करके प्लीज मुद्दे को भटकाइए मत, प्लीज मुद्दे को। ऋषि जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ऋषि जी, आपके पास आना चाहता हूं। ऋषि जी, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों? ऋषि जी, यासिर जिलानी कह रहे हैं कि शशि थरूर के पास टैलेंट है, बोलने का सलीका अच्छा है, बहुत जानकारी है, अंग्रेजी अच्छी बोल लेते, इतनी तारीफ है। अगर बीजेपी के एक नेता कांग्रेस के नेता की तारीफ करेगा तो क्या मतलब निकाला जाए? ऋषि जी देखिए, मैंने शुरू में कहा ये दो धारी तलवार जैसी स्थिति है। एक तो बीजेपी, देखिए बीजेपी का जो नैरेटिव है या बीजेपी का जो इंटेंशन है कांग्रेस को चिढ़ाने वाली जो स्थिति है वो रिफ्लेक्ट होती है। देखिए, शशि थरूर का जो स्टैंड इन दिनों जो है वो कांग्रेस पार्टी का जो स्टैंड है उससे थोड़ा अलग है। शशि थरूर जो है केरला में एक व्यापक अपना पोजिशनिंग चाहते हैं पार्टी में, और आप जानते हैं कि केरला में एक से एक बड़े नेता कांग्रेस के हैं। शशि थरूर नो डाउट इंटरनेशनल और नेशनल चेहरा है विदेश मामलों को लेकर। दूसरी तरफ कांग्रेस को जिस उद्देश्य से बीजेपी चिढ़ाना चाहती है, कांग्रेस ने उसको लपक लिया। कांग्रेस को भी इस पे ऐतराज नहीं होना चाहिए था। यदि शशि थरूर का नाम दे ही दिया गया तो ये मौका कांग्रेस को नहीं देना चाहिए था बीजेपी को। तो आखिर क्यों? सवाल ये है ऋषि जी, आप तो बहुत गहरी नजर रखते हैं, आखिर सवाल क्यों है? कांग्रेस क्यों अचानक कान खड़े हो गए कांग्रेस के? क्यों? वजह क्या है? क्या किसी बड़े नेता ने तारीफ की थी उनकी केरल में जाकर के, इसलिए भी? देखिए, जिस बड़े नेता ने उनकी प्रशंसा की थी उसी बड़े नेता ने उनकी पत्नी को लेकर 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी कहा था। देखिए, शशि थरूर, मैंने शुरू में ही कहा, शशि थरूर केरला में या कांग्रेस में अपनी पोजिशनिंग बड़े रूप में देखना चाहते हैं, जिसके लिए कांग्रेस हाईकमान तैयार नहीं है। और शशि थरूर जो है एक तरह से आउटर में खड़े हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे जो ट्रेन होते हैं आउटर पे खड़े होते हैं, उसी तरह कांग्रेस पार्टी में वो आउटर पे खड़े हैं।
तो कांग्रेस में जो पोजीशन है उसी पोजीशन को बीजेपी ने इसका फायदा उठाया है। बीजेपी ने फायदा उठाया, ठीक है। अनुमा मैं आपके पास आता हूं, अनुमा आपके पास आता हूं। अनुमा ये बात भी कही जाती रही है कि कांग्रेस के अंदर शशि थरूर को लेकर के जो है कहीं ना कहीं उनका अपने कैलिबर है उसके हिसाब से थोड़ा उनको जिम्मेदारी देने में कुछ ना कुछ कमी रही है। एक ये बातें कही जाती रही हैं, चर्चा में आती रही हैं। मैं आपके पास आता हूं, आपको जो कहना है आप कहें, आप जो बताएं। लेकिन एक सवाल ये है अनुमा, मान लीजिए आपको याद होगा जब कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर यानी कि सबक सिखाने के लिए पाकिस्तान को, दुश्मन जिसको आप जो फैसला लेना चाहते हैं लीजिए, तमाम पार्टी आपके साथ खड़ी है, अपोजिशन आपके साथ बिल्कुल खड़ा है। तो क्या ये यहां से मामला अलग हो गया? अगर सरकार चाहती है, बल्कि सरकार चाहती है कि हम फला को बाहर भेजें या आप विदेश में भेजें बात करने के लिए, तो उसमें एतराज क्यों है किसी एक का नाम आ गया तो? नहीं, देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊंगी। मैं कांग्रेस की विचारधारा की प्रशिक्षक हूं और मैं कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से समझती हूं। जी। हम सबको अपनी बारी की प्रतीक्षा करना चाहिए, क्योंकि हम जब तक उतने मैच्योर्ड नहीं हो जाते जितने में हम पूरे संगठन को साथ ले चलें, अगर हम अपनी कंफर्ट है, हम अपने लिए एलीट हैं, हम सबको हर समय उपलब्ध नहीं है, तो हम इस तरह का ये मांगना कि नहीं मैं मुझे ये कर दें, ये कांग्रेस पार्टी में किसी को नहीं होता। क्योंकि हम लोग बहुत बहुत धैर्य के साथ, और पार्टी सबके लिए बहुत न्यायपूर्ण है, यहाँ पर कोई भी अनदेखा नहीं किया जाता। महिलाओं की बहुत इज्जत होती है, वक्त होती है, देर लगती है, लेकिन क्योंकि एक बात है कि अभी पार्टी सत्ता में नहीं है, हमारे पास कम एवेन्यूज हैं, तो हम उतने एवेन्यू सबको नहीं अच्छा, दे पाते। एक सीधा सवाल आपसे करता हूं, समय चूंकि थोड़ा सा बहुत कम रह गया, वापस आइए दोनों के पास। सीधा सवाल, क्या कांग्रेस को कहीं ना कहीं कुछ खतरा लग रहा है? क्या कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि शशि थरूर पर दूसरी पार्टी डोरे डाल रही है? नहीं, डोरे तो डाल रहे हैं तो सबको दिख रहा है, हमें नहीं लग रहा। ये डोरे डालना तो बीजेपी को दिख रहा है कि तो क्या कांग्रेस का एक नेता इतना कमजोर है कि कोई डोरे डाले और वो जो है फिसल ले? हाँ, उनको लग रहा है कि शशि थरूर जो है वो उनकी तरफ आ जाएंगे, लेकिन शशि थरूर भी उनको ऐसा चकमा देंगे ना एक जगह पे आके, तो मैं बहुत साफ दिखा दूं कि जो कांग्रेस की विचारधारा में एक बार जुड़ता है ना, वो बीजेपी जैसी बेकार और सांप्रदायिक पार्टी की तरफ जाता नहीं है। ये बहुत सीधी चलिए, बात है। बहुत सारे नाम हैं, अभी नाम गिनाने का समय नहीं है, वक्त कुछ आपके पास। तो यासिर जिलानी साहब, सवाल वही है कि शशि थरूर ही क्यों? क्या साउथ में कुछ पार्टी, आपकी पार्टी कुछ अलग करना चाहती है? ऐसी चर्चा को आखिर हवा कहां से मिल रही है? बिल्कुल, देखिए, यहाँ कोई चर्चा नहीं है, कोई हवा चलाने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में सक्षम है, हर राज्य में मजबूती के साथ अपने काडर को लेके आगे बढ़ रही है। अभी अनुमाचार्य जी एथिक्स की, वैल्यूज की बात कर रहे थे, तो आपके अगर इतनी एथिक्स, वैल्यूज और विचारधारा मजबूत है तो शशि थरूर को कहिए कि मना कर दें, वो ना जाएं। आपके नेता की बात तो मानेंगे ना? राहुल गांधी अगर मना कर देते हैं, उन्होंने तो थैंक यू सरकार को कर दिया जैसे उनका नाम आया है, तो ये बातें मत कहिए आप प्लीज। और भारतीय जनता पार्टी को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे घर अगर कोई आता है तो हम उसका सम्मान है, तो कैसे देखिए, हमारे घर अगर कोई आता है, अनुमा यू हैव टू टेक दिस पॉइंट। अगर हमारे घर कोई आता है, ऋषि जी क्या मतलब है इसका? कौन किसके घर जा रहा है? ऋषि मिश्रा जी इस बात की सच्चाई को जानते हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता से सवाल है मेरा, यदि शशि थरूर ठीक है, बीजेपी से उनका संपर्क है, बीजेपी में हो सकता है कि भविष्य में शामिल हो, बाकी तो आपके पार्टी के मेंबर हैं, सलमान खुर्शीद से लेके मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, तो आप उनको बैक कर लीजिए ना, आप बैक कर लीजिए, कहिए कि मैं ये टीम, हमारी जो टीम है वो नहीं जाएगी। ऋषि जी, सलमान खुर्शीद का भी तो नाम है उसमें आपको मनीष तिवारी का भी नाम है, ठीक है। शशि थरूर का इन दिनों बीजेपी से अच्छा रिलेशन है। अच्छा, एक स्टेटमेंट आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबके रिएक्शन से ले लूंगा, कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। अनुमा जी, ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है? किसने कही ये बात, आप जानती हैं? कहां से बात आई? जयराम रमेश, कहां से ये स्टेटमेंट आया है, ये आप मुझे अगर बताएंगे सोर्स तो। देखिए, अभी ऋषि मिश्रा जी ने नाम ले लिया। जयराम रमेश ने स्पष्ट कहा है, ट्वीट पे कहा है, ट्विटर हैंडल पे कहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में कोई डंडा नहीं चलता, पार्टी में कोई डंडा नहीं चलता, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब हमने कोई नाम देना, पार्टी ने कहा है कि कार्रवाई करेंगे, यदि पार्टी से बिना पूछे शशि थरूर जाएंगे तो पार्टी कार्रवाई करेगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि अगर हम पार्टी में हैं और पार्टी की एक लाइन है,
तो उससे आप हटना क्यों चाहते हैं, ये भी एक बात है ना। देश से बड़ा पार्टी है आपके लिए। देश की बात करेंगे ना, अमेरिका में जाके बीजेपी की बात तो करेंगे नहीं, देश की बात करेंगे तो देश की बात को यदि लेकिन बात वही आती है ना फिर कि आखिर फिर इसकी जरूरत क्या है, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है कि नाम लिया जाए पार्टी से, पार्टी को से बताया जाए कि भाई आप नाम दीजिए अपने यहां से 4-5, जब नाम मांगा जा रहा है। अच्छा यासिर साहब, जी बोलने भी नहीं दे रहे हैं आप लोग, मजे उड़ा रहे हैं, मेरी बात तो सुन लीजिए। बोलिए, मैं आप ही दोनों को स्क्रीन पर ला चुका हूं, देखिए आप स्क्रीन पे हैं, फुल स्क्रीन। जी अनुमा जी को फुल स्क्रीन दीजिए भाई। हाँ आप बताइए, इस तरह से कोई, हम अगर कर्नाटक में बिना बीजेपी को बताए या बीजेपी की कोई लिस्ट आए और हम कर्नाटक से किसी दूसरे को ले लें तो पार्टी को कैसा लगेगा? ये जो ना छोटे दर्जे की ऐसे चिढ़ाने की, टुंगाने की जो आदतें हैं, तो आप चिढ़ क्यों रही हैं? तो देश की बात, बीजेपी को मौका क्यों दे रही हैं? बीजेपी को मौका क्यों दे रही हैं? बेहतर लोग हैं और शशि थरूर भी एक बेहतर इंसान है। ऐसा नहीं कह सकते आप कि शशि थरूर ही बेहतर है। अगर हम मनीष तिवारी जी का नाम ले रहे हैं, अगर हो सकता है हम डॉक्टर, आप सलमान खुर्शीद का नाम नहीं ले रही हैं। सलमान खुर्शीद भी हैं हमारी पार्टी में। आप सलमान खुर्शीद पे चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी सलमान खुर्शीद पे चर्चा क्यों नहीं कर रही है? हमारे अनपढ़ लोग नहीं है, जिसके कारण ऑल पार्टी मीटिंग को जाना पड़ रहा है। विदेश मंत्री की विदेश नीति फेल करने के कारण जाना पड़ रहा है ना, कि सबको दिख रहा है ना। एक मनमोहन सिंह के टाइम में भी इस प्रकार का डेलीगेशन गया था। मनमोहन सिंह के टाइम में भी आप ऐसी बातें नहीं कहिए, आप पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ऋषि जी एक सवाल जो यासिर जी उठा रहे हैं, यासिर जी मैं आपको यासिर जी को जरा लाइव विंडो पे एक सवाल, यासिर जी का सवाल ये है अनुमा कि आप सलमान खुर्शीद के नाम पे ये बेचैनी क्यों नहीं नजर आ रही कांग्रेस में? क्या ये जो है कि कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में फर्क है, कांग्रेस में होना और कांग्रेस का होने में फर्क है, क्या ये सलमान खुर्शीद के लिए भी है? देखिए एक भाई मैं आपको कहूंगी कि हमारी पार्टी से देखिए ये बात नहीं रख पाएंगी। और मुझे सबसे ज्यादा ये तो बिल्कुल अनुमा जी सबसे ज्यादा मुझे हैरानी आप पे हो रही है कि कांग्रेस में ये होड़ मची हुई है कि कौन सुप्रिया श्रीनेत जैसा गालीबाज प्रवक्ता बनेगा। आप तो बहुत शालीन प्रवक्ता है, आप इस तरह की बात कर रही हैं। आप सलमान खुर्शीद पे चर्चा करिए। सलमान खुर्शीद पे कांग्रेस क्यों नहीं चर्चा कर रही है? सलमान खुर्शीद पे चर्चा क्यों नहीं कर रही है? आप तो बहुत शालीनता से अपनी बात रखा करती थी। आपको क्या सुप्रिया श्रीनेत बनने की जरूरत है क्या? मैं तो नाम ले रहा हूँ। आपकी निगाहें रहती हैं। आप जयशंकर जी की बात करके किस तरफ राजनीति लेके जाना चाहती हैं? वाले लोग हैं, आपने जितने एमएलए जितने सांसद ये सब किए, तो आप पराई चीजों पर निगाह रखते हैं, आपको शर्म नहीं आती? हम पराई चीजों पे निगाह नहीं रखते हैं, हम किसी पे निगाह नहीं रखते, हमें निगाह रखने की जरूरत नहीं है। भारत ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना सम्मान भारत के लोगों ने दिया है कि आज पिछले 11-12 सालों से सत्ता में है। 21-22 राज्यों में हम लोगों के साथ मिलकर सत्ता चला रहे हैं और बेहद शानदार प्रदर्शन हम लोगों का रहता है और भारत के जनमानस भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं। चलिए ठीक है, अब बहुत हो गया, बहुत। मैं अब अगला सवाल, वक्त बहुत कम बचा है आपको। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो कांग्रेस की तरफ से 4 नाम दिए गए हैं वो 4 नाम ये हैं: आनंद शर्मा, गौरव गोगोई, सैयद नसीर हुसैन और राजा बरार। लेकिन अब चूंकि इन 4 नामों के अलावा जो नाम चर्चा में है उनमें से एक नाम सलमान खुर्शीद का भी है, उस पर कांग्रेस इस तरह की का ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कर रही है? यह सवाल यासिर जिलानी साहब का है, सवाल बिल्कुल जायज है, वाजिब है। इसका सवाल अनुमा अगर चाहे तो दे। लेकिन मेरा अगला सवाल यह है कि ऋषि जी पहले आपसे छोटा सा जवाब लूंगा। सवाल यह है कि हमें विदेश में जाकर अपनी बात बतानी है, भारत का पक्ष रखना है, हम तो यहां जाने से पहले आपस में लड़ रहे हैं। देखिए, हमें कांग्रेस लड़ी है, 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट करना है तमाम देशों में, और इस प्रकार का गतिरोध यदि इस ऐसे संवेदनशील मुद्दे पे इस प्रकार का गतिरोध और इस प्रकार का कन्फ्लिक्ट हम लोगों के खुद आपस में दिखेगा तो क्या आप मैसेज पाकिस्तान को देना चाहते हैं? जी, आप अमेरिका में तमाम देशों में जाके पाकिस्तान के नापाक हरकतों को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन जो आप डेलीगेशन बना रहे हैं उसी में कन्फ्लिक्ट है। मैंने शुरू में बस छोटा सा जवाब यासिर जिलानी, बीजेपी को ओवैसी के नाम को लेकर के भी बड़ी, मतलब ओवैसी का भी नाम शामिल है इसमें, कोई सवाल नहीं उठा रहा और सब वेलकम कर रहे हैं कांग्रेस। तो फिर किसी जी हाँ, विदेशों में जाके लोगों को बताना है, भारत का पक्ष रखना है, तो हम यहाँ उसके पहले यहाँ इतना गतिरोध जो है वो क्यों है, इसका क्या असर पड़ेगा? यासिर जिलानी साहब। विशाल साहब, देखिए, जब से पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेना ने हमला किया और हमारी जीत हुई है, उन 3 दिनों तक कांग्रेस पार्टी हमारे समर्थन में थी। उसके बाद कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया,
कि हर मुद्दे पे, अभी ऋषि मिश्रा जी के बाद से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हम विदेशों में अपने शौर्य गाथा, साहस जो सेना ने वहां पे अपना दिखाया है, अपनी ताकत का मुजाहरा किया है, हमारे जितने भी इस तरह के ब्रह्मोस, आकाश, जिन मिसाइलों के माध्यम से हमने 11 से 11 एयरबेस को तबाह और बर्बाद किया, उसकी बात करने जा रहे हैं। हमारी कूटनीति ये रहेगी कि हमारा, और देखिए ये जो अभी एक बात जयशंकर जी को लेके कह रही थी, हम भारत के लोगों में हमेशा सीखा है कि हम किसी को गद्दारी से, किसी को धोखा से नहीं मारते, बताते हैं कि हम आप पे हमला करेंगे। यही पाकिस्तान के साथ हमने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी, आप तो विंग कमांडर हैं, हमने 7 दिन 8 दिन तक लगातार। ठीक है, मैंने सवाल ये रखा था, इसका असर क्या पड़ सकता है बाहर। अनुमा, मैं आपके पास आ रहा हूं। अनुमा आपसे, अनुमा आपके पास ही आ रहा हूं। अनुमा आपके पास ही आ रहा हूं जी। ये सुनना नहीं चाहती, दूसरे देश में बता दी। विदेश जाने से पहले हम यहाँ पर इतना तकरार करेंगे, इतना मतलब हेल्दी डिबेट होके, बट इस तरह से दोनों पार्टियां लड़ रही है एक नाम को लेकर के, तो क्या मैसेज जाएगा? चैनल पे इसलिए नहीं आई हूं कि फालतू बातें करें हम। यासिर साहब प्लीज, यासिर को ऑडियो डाउन कर दी प्लीज। यासिर साहब प्लीज, मैं बताती हूँ बारी बारी से। हाँ यासिर साहब, ठीक है। अनुमा जी बोलिए। बात सिर्फ ये है कि शशि थरूर पे डिस्कोर्स को लाना है, क्योंकि सीज फायर से डिस्कोर्स हटाना है। कोशिश की, पहले विजय शाह से बयान दिलवाया हमारी सोफिया कुरैशी के ऊपर, फिर जगदीश देवड़ा से, फिर भी सीज फायर लोग पूछ रहे थे ना, तो अब शशि थरूर का ये शुरू किया है। हेडलाइन बदलने वाले ये लोग, ये देश का नाम शर्मिंदगी से नीचा करते हैं, इनके पास विदेश नीति नहीं है, ये आज भी हेडलाइन बदल रहे हैं। शशि थरूर मुद्दा नहीं है। ठीक है, आपने कहा कि डिस्कोर्स बदलना चाहते थे, आपने जवाब दे दिया अपने अंदाज में, वो सही गलत मैं नहीं कह सकता। मेरा अब एक सवाल, आखिरी सवाल है, सिर्फ जवाब छोटा सा तीनों से चाहिए होगा। सवाल ये, अनुमा आपसे सवाल है, अगर मान लीजिए 4 नाम जो कांग्रेस ने दिए हैं, उन 4 नामों के अलावा अगर शशि थरूर चले जाते हैं, सलमान खुर्शीद चले जाते हैं, तो क्या पार्टी एक्शन लेना चाहिए? अरे ये मुद्दा ही नहीं है। आज के दिन आपने चर्चा कर ली ना शशि थरूर के नाम पर। यही चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और कुछ नहीं है। शशि थरूर मुद्दा नहीं तो है। मौका भी तो आप ही दे रही हैं। सिर्फ हेडलाइन बदलना है। आपको जो मुद्दा है, हम सीज फायर की बात कर रहे थे कि क्यों किया। नहीं, वो नहीं, वो आज अब उस पर फिर बात करेंगे, बात करते रहे, लगातार बात करते रहे। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। फिलहाल अनुमा जी आपका बेहद शुक्रिया, और यासिर जिलानी साहब आपका भी शुक्रिया, और आपका भी शुक्रिया ऋषि जी। और आप ये देख रहे थे कि सवाल बस सबसे बड़ा यही है कि आखिर सियासत है, और इससे पहले कि विदेशों में टीम जाए, अलग अलग लीडरशिप जाए, बस एक सवाल यहां पर आता है, नैतिकता है। पार्टी का कहना है कि हमसे नाम पूछा गया, हमने नाम दे दिया, और जो नाम नहीं है अगर वो भेजे जाते हैं तो पार्टी क्या उस पर एक्शन ले सकती है, या फिर क्या ये केंद्र सरकार का ये इतना राइट बनता है, मोरल ग्राउंड बनता है कि वो किसी भी पार्टी, किसी भी नेता को नाम आगे लेकर, चूंकि बात विदेश में रखनी है और अपने देश को वहां रिप्रेजेंट करना है। तो ये सवाल अहम था, इस पर आपने सुना। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दे इजाजत।